नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है रिसेंट पास्ट जो ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या लव लाइफ में थे या रिलेशनशिप था या अटैचमेंट फील कर रहे थे, जो भी था, अगर वो वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहने वाली है, किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। तो सेजिटेरियस 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि उन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है जो चीज़ें आपको परेशानियां दे रही थी, दुख विधाएं दे रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे आप। चाहे वो रिश्ता हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई बातें हो सकती हैं, लव लाइफ हो सकती है, रिलेशन हो सकता है। जो भी चीज़ें जिन चीज़ों में आप समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बह रहे थे, चीज़ों को चिपकाए हुए थे, उनको रिलीज़ नहीं कर रहे थे, तो कुछ केसेस में आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे और कुछ पर्सन ऐसा है कि उन चीज़ों से चिपकेंगे, यानी कि मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में रहने वाले हैं। उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को बोझिल, भारी भरकम बनाने वाले हैं जो उनको आगे परेशानी दे सकते हैं। तो देखते हैं कि किसका किस चीज़ पर फोकस रहने वाला है। जब तक आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, चीज़ों को अपने से चिपका कर रहेंगे, बातों को चिपका कर रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जो है आपका जो है आगे लाइफ में अच्छा जा सकता है। तो देखते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। जस्टिस जी, न्याय मिला है आपको। जिस चीज़ से आप बहुत दिनों से चिपके हुए थे, जो चीज़ें आप जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे, चीज़ों को चीज़ें भारी भरकम बनी हुई थी, रिश्ता बोझ बना हुआ था, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने महसूस किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और चीज़ें ठीक होंगी, न्यायप्रिय बनेंगी, रिश्ते में जस्टिस आएगा, न्याय आएगा, क्योंकि ये खुद भी ये एक लिब्रा का ही कार्ड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पास्ट, रिसेंट पास्ट है आपका, वहाँ आपको न्याय मिला, जस्टिस मिला। जिस परेशानी से, जिस दुविधा से, जिस समय से आप गुजर रहे थे, लंबे समय से जदोजहद कर रहे थे, कोई भी चीज़ से आप रिलैक्स नहीं कर रहे थे, तो वहाँ आपको न्याय मिला, जस्टिस मिला, न्यायप्रिय रिश्ता आपको मिला है। जो भी रिश्ता आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, वहाँ काफ़ी परेशानियों के बाद आप रिलैक्स करते दिखाई दिए हैं, एक न्यायप्रिय रिश्ता बनता दिखाई दिया है, न्याय हुआ है वहाँ पर आपने, क्योंकि एक दूसरे से माफ़ी मांगी है और एक दूसरे की भावनाओं को समझा है, एक दूसरे के उन चीज़ों को छोड़ा जो आपको परेशानी दुविधाएं दे रही थी, और आपको वहाँ उसमें न्याय मिला, जस्टिस मिला, न्यायप्रिय चीज़ें हुई आपकी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि द हर्मिट का कार्ड है कि अगर सचमुच आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में रहा है, अगर आप उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। अगर आप उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएगी, सक्सेसफुल बनाएगी और आपको रास्ता दिखाएगी। तो आप उस एनर्जी, आप थोड़ा सा समय लीजिए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने पैरों पर खड़े हुए, जिस चीज़
का आप दूसरे लोगों से सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं, दूसरे की मदद लेनी छोड़ दीजिए और अपनी मदद खुद कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझते हैं, तो जो है आप आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप जो चीज़ आपको रुकी हुई लग रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़नी आपकी शुरू हो जाएंगी और आपका जो प्रेजेंट है वो अच्छा बन सकता है। लेकिन आपको उन चीज़ों से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आना पड़ेगा और जो सहारा आप दूसरों का लेते थे वो सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। पहले पुराना देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या उनसे लव रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो आप वापस आ रहा है। जी, जो पुराना पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। शायद कोई ऐसा राज, कोई ट्रूथ, कोई सच ऐसा बाहर आ रहा है जो आपको क्लैरिटी दे रहा है। अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं और मेंटली प्रिपेयर होते हैं और जो यूनिवर्स जी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जो पुराना पर्सन है वो आपकी लाइफ में आकर खुशियाँ देगा और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, जो बिगनिंग होगी वो आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। काफ़ी ये रिश्ता मजबूत होगा, काफ़ी दुख के बादल हैं, जो परेशानी है वो ख़त्म होंगी और जिस रिश्ते को आप भारी भरकम बोझिल मान रहे थे, जिस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, वहाँ जो है आपको खुशी मिल सकती है। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और काफ़ी, अगर दिल से ना सोचकर आप दिमाग से काम लेते हैं, परेशानी से बाहर आते हैं, तो आपको एक सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नया पर्सन भी हो सकता है कि उस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या फिर आपका कोई सहेली, कोई दोस्त हो सकता है जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक उनसे इकरार नहीं किया है, बातें नहीं हुई हैं शादी के बारे में, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शहनाइयाँ बजना देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है उनको लेकर काफ़ी सीरियस हैं, आप उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको जो उनका काम करने का तरीका है बहुत पसंद आता है। तो या तो आप उनकी तरफ जा रहे हैं या फिर जो कोई नया पर्सन है वो आपकी तरफ आ रहा है। उनको लग रहा है कि आप सिंगल हैं, सिंगल देखते हुए वो आपकी तरफ लव रिलेशनशिप में आ रहा है, रिश्ता कायम करने आ रहा है, आपके साथ एक मतलब शादी करना चाहता है, कमिटमेंट वगैरह चाहता है और आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहता है। तो नया और पुराना दोनों ही एनर्जी आपकी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कोई नया पर्सन भी आ सकता है और कोई पुराना पर्सन भी आ सकता है, और जिसके साथ भी आप जाना चाहेंगे, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है। तो दोनों ही रिश्ते आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं अभी। सेवन ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हों, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हों, लेकिन आप कंफ्यूज्ड मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। वो भ्रम जाल हो सकता है, भ्रमित कर सकता है, वो आपको फंसा सकता है। आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, 2 कदम पीछे हटिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए। जो भी रिश्ता आपको अच्छा लगे, नया या पुराना रिश्ता, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके साथ जाइए। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले सोचना विचारना है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। इस कन्फ्यूज़न से, इस डाउट से, इस परेशानी से आपको बाहर निकलना है। लेकिन अगर आप इधर उधर भटकते रहे, कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी रिश्ता आया वही एक्सेप्ट किया, तो शायद आप उसमें फंस सकते हैं। जस्टिस आपको जब मिलेगा जब आप एक जो सच है, जो ट्रूथ है उसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उनसे खुलकर बातें करेंगे। तो खुलकर बातें कीजिए, किसी भी जाल में मत फंसिएगा, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके
जो चीज़ें आपको अच्छी लगे, जो रिश्ता आपको अच्छा लगे उसी में आप जाइएगा। और जिसमें भी आप जाएंगे वही रिश्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसमें जस्टिस न्याय आपको मिल सकता है। तो आज के लिए भी इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।